डॉक्टर विकास चंद्र विद्यार्थी, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। आज फिर से हाजिर हूँ आपके पेश आपके चिकित्सक पर। आज मैं आप सबको हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी के बारे में बताने चाहूँगा। बीपी की एक ऐसी बीमारी है जो मोस्टली एल्डरली एज में होती है, परंतु आजकल की जिस तरह की जीवन शैली है और जिस तरह का हमारा खान पान है, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ये आजकल यंग एज में भी देखा जा रहा है। दोनों के कारण भिन्न भिन्न हैं, वो मैं अपने आगे वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। परंतु अभी एज अ जनरल फिजिशियन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीपी की बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और उसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। लक्षण ये है कि कई बार ऐसा होता है, मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। एक स्क्रीनिंग के तौर पे हम जब बीपी नापते हैं तो पेशेंट्स का बीपी बढ़ा हुआ आता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मरीजों के अंदर कोई भी लक्षण भी नहीं होते हैं, परंतु कई लोगों के बीच में लक्षण भी हमें होते हैं। जब वो हमारे पास ऐसे लक्षण लेके आते हैं तो हम उनका बीपी नापते हैं, और बीपी अक्सर बढ़ा हुआ है। तो कुछ लक्षण जो वो है कि कई देर से लंबे समय से सर में दर्द होना, जो मोस्टली ऑसिपिटल साइड होता है, यानी कि हमारे सर के पीछे के हिस्से में, या फिर कई बार आंखों से धुंधलापन दिखना, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, और कई बार ऐसा भी होता है मरीज हमारे पास सांस की समस्या लेके आते हैं कि वो ऐसा बताते हैं कई बार कि डॉक्टर साहब जब चलते हैं तो हमारे चलने समय सांस फूलती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हम कुछ कई बार ऐसा होता है कि दवाएं चलती हैं, और दवाओं के साथ साथ हमें कुछ अपनी डाइट में और साथ में अपनी जीवन शैली में भी सुधार करना होता है। जैसे कि हमको डेली अपना जो है डेली हमें आधे घंटे का कम से कम मॉर्निंग वॉक करें। कम से कम 7 दिन है, 7 दिन में से 5 दिन जरूर अपना कोशिश करें कि कम से कम आधे घंटे मॉर्निंग वॉक करें। अपने खान पान में नमक का जो प्रयोग है वो कम से कम करें। डाइटरी गाइडलाइंस के हिसाब से कहें तो उसमें कहते हैं लेस देन 2 ग्राम सॉल्ट हमें कंज्यूम करना चाहिए। साथ में कोई भी चीज़ें में खाना पीना खाएं तो उसमें ऊपर से नमक मत डालें। और कभी भी ऐसी समस्याएं जो हमने आपको लक्षण बताया, अगर किसी को भी ऐसे हो तो ज़रूर एक जनरल प्रैक्टिशनर और जनरल फिजिशियन से संपर्क करें। धन्यवाद।